हेलो प्लस टू क्लास। देखो अपने पास अपना चैप्टर चल रहा था, सॉल्यूशन चल रहा था बेटा। सॉल्यूशन के अंदर हमने लास्ट टॉपिक पढ़ लिया था आइसोट्रोपिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो देन आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन के बाद आपके पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। यहीं से आपका एक न्यूमेरिकल बनना है या फिर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। बेसिकली यहाँ से आपको न्यूमेरिकल बनने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। 95% यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, 1 या 5% क्या बनेगा आपको यहाँ से कोई थ्योरेटिकल पार्ट बन सकता है। ठीक है, चलो वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है बेटा। देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करे बेटा। जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट होता है बेटा, किसी भी इंस्टीट्यूट की जो फीस होती है, उनका जो बजट होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करेगा, उनके नेचर पे तो डिपेंड नहीं करेगा ना। ये गुस्से वाला बच्चा तो इससे कम फीस ली जाएगी, ये वाला बच्चा थोड़ा शांत का है तो इससे ज्यादा फीस ले लेंगे बेटा। बात समझ में आती है। तो वहां पे उस इंस्टीट्यूट के अंदर जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उस स्टूडेंट की अमाउंट भी क्यों उतनी ज्यादा आएगी बेटा। बात समझ में आती है। तो ऐसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हो। ठीक है, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करते। जितने ज्यादा आप क्या करते हो बेटा, कोई भी आपके पास सॉल्वेंट है, ये आपके पास सॉल्वेंट है, अगर इसके अंदर आप नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट चेंज करोगे तो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी बेटा। तो ध्यान रखना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, उनके नेचर पे डिपेंड ना करे। नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट चेंज देन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आल्सो चेंज। आपके पास ये 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। अभी पता लग जाएगा बेटा मैं इन चारों को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों बोल रहा हूं। इन चार, ये जो 4 है आपके पास टर्मिनोलॉजी है, इनको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक होती है रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर होती है, एक होती है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, एक डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और एक कौन से होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान रखना अगर आपका नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट चेंज होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल किसके बेटा, सॉल्यूट के। ध्यान रखना सॉल्वेंट नहीं आएगा, सॉल्यूट आएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट चेंज देन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, चेंज। तो कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा। इन 4 प्रॉपर्टी से हम क्या बोल रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम प्रूव भी करेंगे किस तरीके से जो ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। आओ वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगा लेना रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये आई थिंक ये वाली टर्मिनोलॉजी आई थिंक आप पहले भी पढ़ चुके हो, रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ बेटा, लेक्चर्स को आप लोग देखो आपके हाथ में। अब हम जो लोग, अब टीचर जो लोग हैं, अब आपके हाथ में, जब चाहो उसको आप रोक सकते हो, जब चाहे आप टीचर की स्पीड बढ़ा सकते हो, जब चाहे कुछ भी मर्जी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो आप प्लीज ध्यान से पढ़ो। आप लोग 2-2 बार सबको आप रिपीट वापस दोबारा से बोलो, सब डिस्टर्ब भी नहीं मारेंगे आप लोगों को। ठीक है, कुछ भी नहीं कहेंगे ना आप तो आप लोग बार बार सुन सकते हो। अब आपके हाथ में हमारा रिमोट बेटा। ठीक है, जब आप चाहो स्टार्ट कर सकते हो, जब आप चाहो बंद कर सकते हो। बंद हो जाए तो बहुत बोल लिया है, चुप हो जा थोड़ी देर है। बात समझ में आती है। लो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालो बेटा, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये वाली करते हैं, ये वाली आई थिंक आप लोग पढ़ भी चुके हो काफी हद तक। और रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर बेटा, ये करते हैं रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है। तो देखो इसके अंदर मैंने आपको कैसे समझाया था। ठीक है, तो देखो रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर को आप लोगों ने फॉर्मूला कैसे निकाला था। जैसे आपके पास क्या होता है, एक बीकर है, उस बीकर के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, एक सॉल्वेंट रखा हुआ है। ये कौन है बेटा, आपका सॉल्वेंट है। इस सॉल्वेंट के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, अब आपका सोल्यूट ऐड कर दिया बेटा। ये कोई भी शुगर के पार्टिकल है। ठीक है, सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बेटा, ये आपका क्या है, सोल्यूट। हमेशा ध्यान रखना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, जब भी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला कोई भी प्रॉपर्टी होगी आपके पास, तो उसके अंदर सोल्यूट होगा, वो हमेशा कैसा होगा, आपका सॉलिड ही होगा। मतलब सॉलिड को हम लिक्विड में डालेंगे। और हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। डाइल्यूट का मतलब जो सोल्यूट की अमाउंट हम डालते हैं ना सॉल्वेंट के, तो वो बहुत कम डालेंगे उसके अंदर। चलो व्हाटएवर, चलो ये मेरे पास सॉल्यूट है, ये मेरे पास कौन है, सॉल्व। इसको, इसके पार्टिकल हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे। आपको पता है ना कि ये प्योर फॉर्म में बेटा, ये वाटर सॉल्वेंट किस फॉर्म, प्योर फॉर्म में जिसका वेपर प्रेशर वो कितना होगा बेटा, पी नॉट। सॉल्वेंट तो पी नॉट ए हो जाएगा। जैसे इसका नेचर कैसा है, वोलेटाइल नेचर है बेटा। इसका नेचर इसका नेचर कैसा है, वोलेटाइल। इसके क्या बनेंगे बेटा, वेपर बनेंगे।
अगर इसके वेपर बने तो कुछ ना कुछ इसका वेपर प्रेशर होगा। जैसे हम इसके अंदर सोल्यूट डालेंगे तो सोल्यूट जैसे इसमें डालेंगे तो यहाँ पे हमें क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बनेगा। इस सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के पार्टिकल भी होंगे और सोल्यूट के पार्टिकल भी होंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल भी होंगे और सोल्यूट के भी पार्टिकल होंगे। अब ये क्या बन गया, सोल्यूशन। सोल्यूशन का जो प्रेशर हो किसी नोट करते हैं बेटा पीएस। अब देखो जो सोल्यूशन का जो प्रेशर होगा किसके बराबर होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भी हैं, मतलब ए के मॉलिक्यूल भी हैं, और यहाँ पे किसके मॉलिक्यूल है, यहाँ पे बी के मॉलिक्यूल भी हैं। बात समझ में आती है। तो ये इसका जो नेचर कैसा है आपका, नॉन वोलेटाइल नेचर, एनवी मतलब नॉन वोलेटाइल नेचर। इसका तो वेपर प्रेशर कितना होगा, 0। पी नॉट भी कितना होगा आपका 0, क्योंकि नॉन वोलेटाइल है। क्लियर, इसके वेपर नहीं बनेंगे। जब भी हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालते हैं तो सोल्यूशन बनता है, तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो कम आता है एज कंपेरिजन टू प्योर सॉल्वेंट से। क्लियर है, क्यों आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, मान लेते हैं यहाँ पे जितने भी पार्टिकल है, जितने भी इस सॉल्वेंट के अंदर, इस बिकर के अंदर जितने भी सॉल्वेंट के पार्टिकल ऊपर वाले सरफेस पे है, उन सभी वो सभी कहाँ जा सकते हैं बेटा, वेपर की फॉर्म में जा सकते हैं। लेकिन जैसे हम इसमें सोल्यूट डालते हैं तो कुछ सोल्यूट के पार्टिकल क्या करते हैं, कुछ सॉल्वेंट के पार्टिकल को यहां से रिप्लेस मार के उनकी जगह आ जाते हैं। तो ऊपर जाने वाले पार्टिकल की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऊपर वाले पार्टिकल के जाने की संख्या कम होगी तो उनका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम। तो सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा, कम आएगा एज कंपेरिजन टू प्योर सॉल्वेंट्स। ये चीजें आप लोग कर चुके हो। तो पीएस किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ फेज जमा पार्शियल प्रेशर ऑफ किसके बराबर होता है, पीबी के होगा। अब पीएस इज इक्वल टू किसके बराबर, पीबी, क्योंकि यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो पीएस किसके बराबर आ जाएगा, पीए के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आती है। से एक चीज और आपको पता थी, एक होता है आपके पास लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या होता है आपके पास, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है आपके पास बेटा, ध्यान से देखना। लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है कि कितने प्रेशर के अंदर गिरावट आई। इसका मान है 10 एटम प्रेशर, इसका कितना आया 7, इसका प्रेशर कम है, कितने प्रेशर गिरावट है 3 की। जितने की गिरावट आती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर बोल देते हैं। तो देखो लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या आ जाएगा, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या आ जाएगा, पी नॉट है। इसके वेपर प्रेशर में से इसके प्रेशर को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पी नॉट है माइनस क्या आ जाएगा, पी एस। तो एक टर्मिनोलॉजी और होती है आपके पास, कौन सी होती है, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर आप कैसे निकालोगे, इसके प्रेशर की जो गिरावट आ रही है वो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो ना। जितने की आपके प्रेशर के गिरावट आती है ना उसको जब आप पी नॉट से डिवाइड कर देंगे तब जो टर्मिनोलॉजी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखो आपके लॉवरिंग वेपर प्रेशर क्या था, पी नॉट ए माइनस पी एस था। जब पी नॉट ए माइनस पी एस को हम क्या करते हैं, पी नॉट से डिवाइड कर देते हैं। जब हम क्या करते हैं, लॉवरिंग वेपर प्रेशर को प्योर वेपर प्रेशर डिवाइड कर देते हैं, जब तब जो टर्मिनोलॉजी आती है उस टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर बोल देते हैं। इतनी सी कहानी आई थिंक आपको समझ में आती होगी। ठीक है, चलो लॉवरिंग वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है आपके पास, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई क्या होता है आपके पास, पी नॉट ए होता है। बात समझ में आती है। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि आप जो रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है। अगर मैं किसी तरीके से इसको ये बता दूं कि ये जो प्रॉपर्टी है किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल और सोल्यूट पे डिपेंड करती है। देखो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल और सोल्यूट चेंज होंगे तो आरएलवीपी भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से प्रूफ कर दूं तो मैं इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलूंगा। क्लियर है, तो आओ बस इसको प्रूफ करते हैं, हाउ टू से दैट आरएलवीपी इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम सबसे पहले एक रिलेशन निकालते हैं। किसके बीच में रिलेशन निकालोगे, रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के अंदर रिलेशन निकालते हैं। बात समझ में आती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट में रिलेशन निकाल लो या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट में रिलेशन निकालो। आओ देखो यहाँ पे हेडिंग ही लगा लेना बेटा, रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे हेडिंग लगा लेना है वैसे ही, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये डेरिवेशन है, छोटी सी कर लेते हैं फटाफट। देखो आपको पता है क्या, जो पीएस होता है, पीएस किसके बराबर होता है आपका, पीए के बराबर होता है। आपको ये भी पता है बेटा, आपको ये भी पता है पीएस किसके बराबर होता है, पीए। और आपको ये भी पता है जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ पी इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, पी नॉट ए इनटू में क्या होता है आपके पास, एक्स होता है। तो पीए की जगह हम पुट कर देते हैं पीएस, पी किसके बराबर होता है, पी नॉट ए इनटू में किसके बराबर है, एक्स से। इस पी नॉट ए को इधर उठा के ले आओ बेटा,
तो PS बराबर में क्या है यहाँ पे पी नॉट ए इज इक्वल टू में क्या है यहाँ पे एक्स ए आ जाएगा। आपको ये पता है एक्स ए प्लस में एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास 1 होता है। तो यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस कितनी आ जाएगी यहाँ पे एक्स बी आ जाएगी। तो एक्स ए की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे PS डिवाइड बाय क्या है यहाँ पे पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स ए की वैल्यू कितनी है 1 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स बी आ जाएगा। बात समझ में आती है। ये जो माइनस का एक्स बी उसको इधर उठा के ले आओ और जो प्लस का PS बाय पी नॉट उसको उठा के इधर ले आओ। देखो माइनस का एक्स बी इधर लेके आएंगे, देखो माइनस का एक्स बी इधर लेके आओगे, इधर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर आप माइनस का एक्स बी इधर लेके आओ तो प्लस का एक्स बी बन जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू इधर क्या बेटा 1, ये 1 इधर का इधर है। देखो एक्स बी को मैं इधर ले आया और इसको आप लोग उठा के कहां ले जाओ उधर ले जाओ। तो माइनस का क्या बनेगा PS डिवाइड बाय क्या बनेगा पी नॉट ए बनेगा। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए बेटा एक्स बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे पी नॉट ए माइनस PS डिवाइड बाय क्या आ गया PS आ गया बेटा। बात समझ में आती है। तो पी नॉट ए माइनस PS डिवाइड बाय पी नॉट ए डिवाइड बाय पी नॉट ये किसके बराबर होता है RLVP के बराबर होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा XB किसके बराबर आ गया यहाँ पे RLVP के बराबर। RLVP का मतलब किसके बराबर आ गया पी नॉट ए माइनस PS डिवाइड बाय क्या आपके पास पी नॉट ए आ गया। तो RLP देखो किसके इक्वल आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट चेंज होगा तो रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा उसका चेंज हो जाएगा। रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर भी क्या होगा चेंज। तो ध्यान रखना तीनों चीजें बराबर है। अगर आपको किसी सॉल्यूशन का क्या पता हो मोल फ्रैक्शन ऑफ पता हो या पी नॉट ए माइनस PS बाय पी नॉट ए की वैल्यू पता हो तो आपको क्या पता है वहां पे RLVP पता है। अगर आपको RLP पता है तो क्या पता है वहां पे कितने मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। इतनी सी कहानी समझ में आती है बेटा। एक रिलेशन ये है, ये रिलेशन ध्यान में रखना RLP इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस PS डिवाइड बाय पी नॉट। पी नॉट ए ध्यान रखना प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, PS इसका वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का और पी नॉट ए आपको पता है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होता है। क्लियर है। XB यहाँ पे क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसके नीचे एक छोटी सी एक यहीं से आप लोग रिलेशन और निकालते हैं। क्लियर है। इसके नीचे लिख देना आप लोग साइड में मतलब नीचे नेक्स्ट पॉइंट सा बना के। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इधर देखो आप लोग इधर देखो RLVP किसके बराबर आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को मैं क्या लिख सकता हूँ RLVP इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय NB प्लस में क्या होता है आपके पास Na होता है। क्लियर बेटा। एक छोटा सा रिलेशन ये NB ध्यान रखना अगर आपके NB किसके बराबर होता है यहाँ पे WB बाय किसके बराबर हो सकता है MB के बराबर होता है। क्लियर है ना NB। और आपको पता है Na किसके बराबर होता है यहाँ पे मास ऑफ गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ क्या आएगा आपके पास सॉल्वेंट। क्लियर। ये दोनों चीजें अगर आपको क्या पूछता है बेटा RLP दे रखा हो WA दे रखा हो MA दे रखा हो MB तो WB पूछे तो यहाँ पे क्या इस फॉर्मूले थोड़ा सा और खोल सकते हो। ध्यान रखना इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं हमेशा ध्यान रखना हम क्या करते हैं जैसे आपके पास सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट के हमारे पास क्या 90% क्या सॉल्वेंट है उसके अंदर 5% हमने क्या डाला है बेटा सोल्यूट डाला है। तो जो सोल्यूट की जो अमाउंट है इसके रिस्पेक्ट में क्या काफी कम है। बात समझ में आती है ना। जैसे मेरे पास कितने बेटा 1 लाख करोड़ रुपए हैं और आपके पास कितने 1 रुपए। तो जो आपके पास 1 रुपए की जो अमाउंट है मेरी अमाउंट के कंपैरिजन में क्या है बेटा बहुत कम है। तो मैं आपकी अमाउंट को क्या कर सकता हूँ नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। उसी तरीके से बेटा इसमें हमने थोड़ा सा सोल्यूट डाला और सॉल्वेंट की अमाउंट क्या ज्यादा तो सॉल्वेंट की जो अमाउंट है उसके रिस्पेक्ट में सोल्यूट की अमाउंट क्या है कम है। क्लियर है बेटा। तो उसकी अमाउंट जो सोल्यूट की अमाउंट उसको हम क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना जब भी हम किसी का कंपैरिजन करते हैं ना हमेशा कैसे प्लस में यदि A प्लस बी हो या A माइनस बी हो इस तरीके जब वो एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो तभी कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे B के पास अमाउंट बहुत ज्यादा A के रिस्पेक्ट में तो A की अमाउंट को मैं क्या कर सकता हूँ नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा ओनली B आ जाएगा बेटा। बात समझ में आती है। तो ध्यान रखना हम किसी की भी जब भी कंपैरिजन करते हैं तो प्लस या माइनस की फॉर्म में किया जाता है मल्टीप्लिकेशन डिवाइड की फॉर्म में कंपैरिजन नहीं कर सकते। देखो जैसे मैंने यहाँ पे बताना बेटा NB डिवाइड बाय NB प्लस Na तो NB की जो अमाउंट है NB की जो नंबर ऑफ मोल है वो काफी कम है एज कंपैरिजन टू मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो इसकी अमाउंट को हम क्या कर देंगे नेग्लेक्ट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा NB डिवाइड बाय क्या बनेगा Na। तो यहाँ पे क्या बनेगा RLVP छोटा सा क्या बन जाएगा आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो NB को आप खोल सकते हो WB बाय MB Na को खोल सकते हो W बाय
एम में खोल सकते हो। बात समझ में आती है। एन ऊपर वाले को नेगलेक्ट नहीं किया क्योंकि ये ऊपर आ गया बेटा, डिवाइड के अंदर आ गया। क्लियर है। जब भी कंपैरिजन किया जाता है वो प्लस माइनस में कंपैरिजन, इसकी मॉड्यूस इतनी ज्यादा है, इसकी मॉड्यूस इतनी कम है, तभी उनको नेगलेक्ट किया जाता है एक दूसरे को। आई होप सो दैट इतनी सी कहानी आपको समझ में आती होगी। छोटा सा टॉपिक था बेटा रिलेटिव लॉविंग वेपर प्रेशर। क्लियर। अगर आपसे पूछ लेते हैं कि रिलेटिव लॉविंग प्रॉपर्टी को कैसे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, तो यहाँ पे आप सीधी सी लिख देना जो रिलेटिव लॉविंग वेपर प्रेशर है, जो एन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट है, ये तो कांस्टेंट है बेटा, इसकी अमाउंट तो कांस्टेंट, इसकी अमाउंट को चेंज करेंगे आप लोग, थोड़ा काम ज्यादा डाल देंगे, ये डाल देना, तो ये चीज कांस्टेंट है। तो रिलेटिव लॉविंग वेपर प्रेशर किसके बराबर है, रिलेटिव लॉविंग रिलेटिव प्रोपोर्शनल टू क्या है, एनवी। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन RLP is directly proportional to number of particle of solute। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट चेंज होंगे तो रिलेटिव लॉविंग वेपर प्रेशर भी क्या होगा आपका, चेंज होगा। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट चेंज करने पे, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट चेंज करने पे क्वालिटेटिव ये प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी, RLP। तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी बेटा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगी। आई होप सो दैट कितनी चीजें आपको समझ में आती होगी बेटा। इतना टॉपिक करवा देता हूं इस लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कशन करेंगे, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, बैक टू बैक डिस्कशन कर लेंगे दोनों को। ठीक है, चलो बेटा, टेक केयर बेटा, ओके, गुड नाइट, स्लीप।